हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान के अंतर्गत आज का टॉपिक है पर्वतों का वर्गीकरण पार्ट 2। जैसा कि पूर्व में निर्माण प्रक्रिया के अनुसार जो वर्गीकरण किया जा रहा था वलित या मोड़दार पर्वतों के बाद, दूसरा अवरोधी ब्लॉक पर्वतों से आगे का भाग इस प्रकार है। ब्लॉक पर्वतों का निर्माण 3 रूपों में होता है। प्रथम रूप, जब दो सामान्य दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है और दोनों किनारे वाले भाग स्थिर रहते हैं, तब ब्लॉक अथवा भ्रंशोत्थ, जिसको अंग्रेजी में हॉर्स्ट भी कहा जाता है, उस प्रकार का पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरा रूप, दरार निर्माण के समय जब बीच का भाग स्थिर रहता है और दोनों किनारे वाले भाग नीचे की ओर धसक जाते हैं, तब ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। तीसरे रूप में, जब दो समानांतर दरारों के बीच का भाग नीचे धसक जाता है और दोनों किनारे वाले भाग ऊपर की ओर स्थिर रह जाते हैं, तब भ्रंशगाठी ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। निर्माण प्रक्रिया के अनुसार तीसरा प्रकार है पर्वतों का गुंबदाकार पर्वत, डोम शेप्ड माउंटेन्स। पृथ्वी के धरातलीय भाग में चापाकार अर्थात आर्क उभार होने के फलस्वरूप धरातलीय भाग के कुछ अधिक ऊपर उठ जाने से निर्मित पर्वत को गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। गुंबदाकार पर्वतों का ऊपरी भाग प्रायः गोलाकार होता है। विश्व के कुछ प्रमुख गुंबदाकार पर्वत जैसे सिनसिनाटी, ब्लैक हिल्स, बिगहॉर्न्स, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। निर्माण प्रक्रिया के अनुसार चौथा रूप है या चौथा प्रकार है संग्रहित पर्वत अर्थात एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स। मुख्य रूप से ज्वालामुखी द्वारा निःसृत मिट्टी, मलबा, लावा इत्यादि पदार्थों के धरातल के ऊपर दीर्घकाल तक निरंतर जमा होते रहने से निर्मित पर्वत को संग्रहित पर्वत कहा जाता है। विश्व के कुछ प्रमुख संग्रहित अथवा ज्वालामुखी पर्वत निम्न प्रकार हैं: शास्ता एवं रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्यूजियामा जापान, मेयॉन फिलीपींस, कोटापैक्सी इक्वेडोर, एकांकागुआ चिली, लासन पीक कैलिफोर्निया, वेसुवियस इटली। और निर्माण प्रक्रिया के अनुसार पांचवा प्रकार है अवशिष्ट पर्वत। पूर्व में निर्मित किसी भी प्रकार के वलित पर्वतों का दीर्घकाल से लगातार अपरदन होते रहने से वर्तमान में निर्मित कम ऊंचाई वाले पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। विश्व के कुछ प्रमुख अवशिष्ट पर्वत जैसे अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, ये सभी भारत में स्थित पाए जाते हैं। इसी प्रकार औजात पर्वत यह उत्तरी अमेरिका में है। निर्माणकारी घटना के या समय के अनुसार पर्वतों का वर्गीकरण। पहला है इसमें प्री कैम्ब्रियन पर्वत। अमेरिकी भूगर्भविदों ने बताया कि उत्तरी अमेरिका में महान झीलों अर्थात ग्रेट लैक्स के चारों ओर कैम्ब्रियन युग से पूर्व 3 प्रमुख पर्वतीकरण हुए हैं। प्रथम लॉरेंशियल पर्वत, दूसरा एल्गोमेन पर्वत और तीसरा क्लानियन पर्वत। इन तीनों पर्वत क्रमों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? महान झीलों के चारों ओर सबसे पहले सागरीय तलछट में वलन पड़ने, उसके बाद एक नई भूसन्नति का निर्माण होने तथा उसके बाद पुनः नई भूसन्नति में वलन पड़ने आदि क्रियाओं की बार बार पुनरावृत्ति होते रहने के कारण हुई है।
लेकिन लगातार अपरदन से वर्तमान में ये पर्वत क्रम काफ़ी हद तक घिस चुके हैं। निर्माणकारी घटना के अनुसार दूसरा रूप है कैलोडियन पर्वत। आज से लगभग 32 से 44 करोड़ वर्ष पूर्व सिल्यूरियन एवं डेवोनियन युगों में कैलिडोनियन नामक भूसंचलन द्वारा उत्पन्न किंतु वर्तमान में अत्यधिक रूप से अपरदित पर्वतों को कैलिडोनियन पर्वत कहा जाता है। विश्व के कुछ प्रमुख कैलिडोनियन पर्वत इस प्रकार हैं: एप्लिशियन, ब्राज़िलाइट्स, स्कैंडिनेवियन, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा इत्यादि। निर्माणकारी घटना के अनुसार तीसरा क्रम है हर्षिनियन पर्वत। कार्बोनिफरस अर्थात कोयला युग के बाद आज से लगभग 27 करोड़ वर्ष पूर्व पर्मियन युग में हर्षिनियन नामक भूसंचलन द्वारा उत्पन्न पर्वतों को हर्षिनियन पर्वत कहा जाता है। इन पर्वतों का नामकरण जर्मनी के हॉर्ज पर्वत के नाम पर किया गया है। स्वेस महोदय ने हर्षिनियन पर्वतों को दो भागों में बांटा है। प्रथम आर्मेरिकन पर्वत, इनका विस्तार ब्रिटिश द्वीप समूह एवं पश्चिमी फ्रांस में है। दूसरा बैरिस्कन पर्वत। मुख्य पर्वत अल्टाई, थ्यानसान, खिंगन, नानसान, तारिम बेसिन, मंगोलिया एवं गोबी के पर्वत, सहारा के उत्तरी भाग में फैले पर्वत। इसी प्रकार निर्माणकारी घटना के अनुसार चौथा प्रकार है अल्पाइन पर्वत। आज से लगभग 7 से 12 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस एवं टर्शियरी युगों में अल्पाइन नामक भूसंचलन द्वारा उत्पन्न पर्वतों को अल्पाइन पर्वत कहा जाता है। इन पर्वतों का नामकरण यूरोप के आल्प्स पर्वत के नाम पर किया गया है। विश्व के कुछ प्रमुख अल्पाइन पर्वत निम्न प्रकार हैं: उत्तरी अमेरिका में रॉकी, सियरा नेवादा, कास्केड, ऑस्ट्रेंज इत्यादि। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत, यूरोप में आल्प्स, पिरेनीज, बाल्कन, काकेशस, एपिनाइन इत्यादि। एशिया में हिमालय, कुनलुन, जैग्रॉस, एल्बर्ज तथा पूर्वी द्वीप समूह के पर्वत और अंत में अफ्रीका में एटलस पर्वत।